हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक इंडस्ट्री की मालकिन को दिखाते हुए जिसका नाम है विक्टोरिया। उसकी इंडस्ट्री में हाई टेक्नोलॉजी की चीजें बनाई जाती हैं। वो पिछले काफी सालों से एक चीज की खोज कर रही थी। उनके सामने एक काफी बड़ी चीज को तोड़ा जाता है जिसके अंदर से हमें बीटल के शक्ल में बनी डिवाइस नजर आती है जिसका नाम बीटल स्कैरेट होता है। अब हम एयरपोर्ट पर एक लड़के जिमी को देखते हैं। एयरपोर्ट पर उसकी पूरी फैमिली थी। जिमी उन सबसे मिलता है। उसके अंकल साइंटिस्ट थे जो गाड़ी में उसका इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद ये पूरी फैमिली पास के एक होटल में जाती है। यहाँ जिमी की बहन बताती है कि हमारे हालात बहुत खराब है, बिजनेस में डैड को काफी नुकसान हुआ है। ये सुनकर जिमी कहता है ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया तो मैं वापस आ जाता। इसके बाद वो सब घर वापस आ जाते हैं। जिमी अपनी बहन से कहता है बहुत जल्द मैं अच्छा काम करके इतने पैसे कमाऊंगा, फिर अपनी फैमिली को अमीर इलाके में ले जाऊंगा। नेक्स्ट डे हम जिमी को एक आलीशान घर के सामने देखते हैं। दरअसल जिमी और उसकी बहन यहाँ जॉब कर रहे थे। तभी यहाँ विक्टोरिया अपने गार्ड के साथ आ जाती है क्योंकि ये उसका ही घर था। यहाँ हम विक्टोरिया की भतीजी जिसका नाम जेना था वो उस पर बहुत गुस्सा करती है। जेना उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें विक्टोरिया ने एक हाईटेक डिवाइस बनाई थी। उस डिवाइस को जब किसी इंसान में लगाया जाता है तो वो बहुत ताकतवर सोल्जर बन जाता है। जेना कहती है ये प्रोजेक्ट सालों पहले हमने बंद कर दिया था क्योंकि इस डिवाइस की वजह से इंसान हथियार जैसा बन जाएगा। इस पर विक्टोरिया कहती है कि तुम्हारे डैड के बाद मैंने इस कंपनी को चलाया है, तुम्हारा इस कंपनी में बस हिस्सा ही है, इसे कैसे चलाना है ये मेरा काम है। तभी यहाँ जिमी आ जाता है जो इनकी बहस में बोल पड़ता है। ये बात विक्टोरिया को पसंद नहीं आती कि एक नौकर हमारी बात में घुस आया, इसीलिए वो जिमी और उसकी बहन को नौकरी से निकाल देती है। वो दोनों बाहर जब गाड़ी का इंतजार कर रहे होते हैं तब उनके पास जेना आती है और कहती है कि माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई, कल तुम लोग ऑफिस आओ, मैं तुम्हें कोई नौकरी दिलवा दूंगी। नेक्स्ट डे जिमी तैयार होकर उनकी इंडस्ट्री में पहुंच जाता है। जब वो जीना के बारे में पूछता है तो उसे कहा जाता है कि इंतजार करे। ऊपर साइंटिस्ट जब किसी काम से जा रहा होता है तो जीना चुपके से उसका कार्ड चुरा कर उसके लैब में आ जाती है जहाँ उसे बीटल स्केलेटन मिल जाता है। साइंटिस्ट दरअसल बीटल स्केलेटन का जो कोर है उसे निकाल कर सूट में डालने वाला था ताकि इसकी सारी ताकतें सूट में चली जाएं। तब जीना उस बीटल को एक डब्बे में डालकर चुपके से लैब से बाहर आ जाती है। जब वो नीचे आती है तो जिमी उसके पीछे आ जाता है लेकिन यहाँ सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। जीना वो बॉक्स जिसमें बीटल स्केलेट था वो जिमी को देते हुए कहती है इसे अपने पास रखो, तुम इसे खोलना नहीं और इसकी हिफाजत करनी है। ये कहकर वो जिमी को वहाँ से भेज देती है। घर आकर जिमी अपने घर वालों को सब बताता है जो उसके साथ हुआ। उसके घर वाले जिमी को बॉक्स खोलने के लिए कहते हैं। उनकी बात मानकर जिमी बॉक्स खोल देता है जिसके अंदर उसे बीटल स्केलेटन मिलता है। जब जिमी उसे हाथ में लेता है तो स्केलेटन चमकने लगता है और अचानक ऑन होकर जिमी के मुंह पर चिपक जाता है जो देखकर घर वाले काफी डर जाते हैं और जिमी की बॉडी खतरनाक तरीके से बदलने लगती है और अब वो बन जाता है ब्लू बीटल जो इस मूवी का नाम भी है। इसके बाद सूट के अंदर से उसके असिस्टेंट की आवाज आने लगती है जो दरअसल एक टेक्नोलॉजी है। वो कहती है ब्लू बीटल बनने के लिए मैंने तुम्हें चुना है। इसके बाद वो जोर से जिमी को उड़ाकर आसमान की ओर ले जाती है फिर एकदम से वापस जमीन पर ले आती है। ये असिस्टेंट जिमी को समझाती है कि ये ब्लू बीटल सूट को कैसे इस्तेमाल करना है। जो सब बताने के बाद वो उसे घर ले आती है। तब तक जिमी की बॉडी से वो सूट गायब हो चुका था क्योंकि इन सब में वो काफी थक गया था, इसीलिए वो वहीं बेहोश हो जाता है। काफी घंटे बाद जब उसे होश आया तब वो बिल्कुल ठीक था। उसे जब अपने पीछे कुछ अजीब सा महसूस हुआ तो उसने अपनी कमर चेक की जहाँ बीटल स्केलेटन चिपक गया था। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है और कहता है कि इस बारे में मैं जेना से बात करूंगा। ये बोलकर वो घर से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो जेना को इंडस्ट्री से बाहर भागते देखता है जहाँ उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। जिमी जल्दी से उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है लेकिन जो लोग इनके पीछे पड़े थे वो उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। जिमी तेज गाड़ी भगाकर घर आ जाता है। अब जेना जिमी से पूछती है स्केलेटन कहाँ है तो वो उसे अपनी पीठ दिखाते हुए कहता है देखो ये यहाँ फिक्स हो गया है। जेना हैरान होते हुए बताती है कि ये इसलिए चिपका है क्योंकि इसकी शक्ल बीटल जैसी है और ये है बीटल स्केलेटन जिसे मेरे डैड पहले इस्तेमाल किया करते थे लेकिन उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बंद कर दिया था। मेरे डैड का मानना था कि बीटल स्केलेटन खुद उस इंसान को चुनेगा कि कौन ब्लू बीटल बनेगा और इसकी ताकतें इस्तेमाल करने का असली हकदार होगा और इस बार बीटल ने जिमी को चुना है। जिमी कहता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे बीटल स्केलेटन को निकालना है,
कोई हल बताओ, जिस पर जेना कहती है एक हल है मेरे पास जिनके लिए मुझे एक जगह पे जाना होगा, जिस जगह की चाबी मेरी कंपनी में है, लेकिन वहाँ जाना खतरनाक है। जिस पर जिमी के अंकल जो कि साइंटिस्ट थे वो बताते हैं मैंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसकी मदद से एक साथ पूरी बिल्डिंग के सभी सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। इसके बाद उनके कंपनी के सभी कैमरा सिस्टम को हैक कर लिया जाता है। इस बीच जेना मौका पाकर अंदर घुस जाती है और कंपनी की एक घड़ी चुराकर जिमी के साथ वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर विक्टोरिया का गार्ड खड़ा था जो इनको मारने के लिए तेजी से इनकी तरफ आने लगता है। उसने जैसे हमला करने के लिए हाथ आगे किया, जिमी उसके हाथ को पकड़ लेता है और अचानक उसका सूट एक्टिवेट हो जाता है। वो फिर से ब्लू बेटल बन जाता है। वो गार्ड को मारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर गार्ड भी अपने असली रूप में आ जाता है। दरअसल विक्टोरिया ने एक सूट गार्ड के लिए बना दिया था जो कि एक्टिवेट होकर उसकी बॉडी पर चढ़ जाता है। वो फिर से ब्लू बीटल पर हमला कर देता है। एक साथ उसने कई सारे हमले किए जिसे ब्लू बीटल ने अपनी ताकतों से रोक दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद गार्ड बीटल पर भारी पड़ने लगता है। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी गाड़ी लेकर जिमी के अंकल वहाँ आ जाते हैं और गार्ड के ऊपर जोर से गाड़ी मार देते हैं जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। ये मौका देखकर तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। जेना उन्हें कहती है कि हमें शहर से बाहर जाना होगा। शहर के बाहर ये जेना के डैड के दूसरे घर पर जाते हैं जहाँ जमीन पर एक काफी बड़ा बीटल बना था। उसे देखकर जेना हाथ में बनी घड़ी की मदद से उस बीटल के नीचे बनी खुफिया रास्ते को खोल देती है। यहाँ आकर हमें पता चलता है कि सबसे पहले ब्लू बीटल जेना के डैड थे। यहाँ सब चीजों को देखकर जिमी के अंकल काफी एक्साइटेड होते हैं। वो बीटल की टेक्नोलॉजी को समझने लगते हैं। इसके मुताबिक अगर स्केलेटन ने खुद को किसी के साथ जोड़ लिया तो उसे अलग नहीं किया जा सकता। ये सुनकर जिमी को काफी गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ से निकलकर छत पर जाकर बैठ जाता है। तभी जेना देखती है कि एक हाईटेक प्लेन शहर से उड़ा है और जिमी के घर की तरफ आ रहा है। उसने इस बारे में जिमी और उसके अंकल को बताया। ये देखकर जिमी समझ गया है कि हम पर कोई मुसीबत आने वाली है। जिमी वहाँ से कूद जाता है। वो कूद कर मर न जाए इसीलिए ब्लू बीटल हवा में आते ही एक्टिवेट हो जाता है। हाईटेक प्लेन में विक्टोरिया और उसका गार्ड था। उनके सोल्जर जिमी के घर में घुसकर सबको बाहर निकाल रहे थे, लेकिन तभी जिमी वहाँ आ जाता है और सबको मार देता है और अपने घर वालों को यहाँ से भागने के लिए कहता है। अब ब्लू बीटल की असिस्टेंट काफी बड़ी मशीन गन एक्टिवेट करती है और सभी सोल्जर को एक साथ उड़ाने का सोचती है और वो सबको मारकर बेहोश कर देती है। ऊपर से विक्टोरिया का गार्ड ब्लू बीटल पर निशाना लगाकर खड़ा होता है। दूसरी तरफ बीटल भी तैयार था। तभी वो देखता है कि मेरे डैड को दौरा पड़ रहा है, इसीलिए वो जल्दी से उनके पास आता है। इस चीज का फायदा उठाकर विक्टोरिया का गार्ड उसे कैद कर लेता है और पीछे एक धमाका करके उसके पूरे घर को उड़ा दिया जाता है। इसके बाद गार्ड जिमी को जो ब्लू बीटल से बाहर आ गया था उसे अपने साथ प्लेन में उड़ाकर ले जाता है। जिमी के डैड की मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे सब जिमी के डैड के मरने और जिमी के जाने से बहुत परेशान होते हैं। दादी सबको इकट्ठा करती हैं और कहती हैं कि हमें कैसे भी करके जिमी को बचाना होगा। जेना भी कहती है मैं भी आपका साथ दूंगी। वो उन सबको अपने डैड की एक और जगह पे ले जाती है जहाँ उसके डैड ने एक बीटल प्लेन भी बनाया था। उसके अंदर बैठकर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। प्लेन में जेना अपने डैड के बनाए हथियार उन सबको देती है, जहाँ जिमी की दादी एक मशीन गन लेती हैं। फिर ये विक्टोरिया के आइलैंड पर बने किले को देखते हैं। दूसरी तरफ विक्टोरिया ने जिमी को उल्टा लटकाया था क्योंकि वो उसकी बीटल टेक्नोलॉजी को निकाल कर अपने गार्ड में डालने वाली थी। साइंटिस्ट बताता है कि इस चीज में जिमी मारा जा सकता है। इतनी देर में बाहर बीटल प्लेन ने किले पर हमला कर दिया था। बीटल प्लेन के पैर निकल आते हैं। वो सभी गार्ड को कुचल देता है। बाद में गैस छोड़कर सबको बेहोश कर देता है। यहाँ जेना लैब का रास्ता ढूंढकर अंदर बढ़ती है। इनके सामने बहुत बड़ी कोर जैसी मशीन आती है। ये वही मशीन है जिसके जरिए ब्लू बैटल की ताकतें निकाल कर गार्ड के अंदर भेजा जा रहा था। इसीलिए ताकत जाने की वजह से जिमी तड़पने लगा और वो अपने ही दिमाग में कुछ सोचते हुए एक अलग ही दुनिया में चला जाता है जहाँ उसे अपने डैड नजर आते हैं। बाहर जेना और जिमी की बहन पूरे कोर पर बॉम्ब लगा देती है। जिमी के डैड कहते हैं बेटा तुम्हारा दुनिया में अभी काम बाकी है। ये कहकर वो उसे ब्लू बीटल वाला सूट दिखाते हैं। इसके बाद वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब ये जगह टूटना शुरू हो गई थी। सब कुछ तहस नहस होने से पहले जिमी ठीक वक्त पर अपने ब्लू बीटल वाले सूट को हाथ लगा देता है जहाँ बाहर सारी पावर्स को गार्ड में डाल दिया गया था। इससे पहले जिमी मरता जेना वहाँ धमाका कर देती है जिससे वो कोर मशीन बर्बाद हो जाती है। इसके बाद जिमी उनकी कैसे आजाद हो जाता है। वो
अपनी पावर्स एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। इस पर असिस्टेंट कहती है कि ब्लू बीटल के एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा क्योंकि वो चार्ज नहीं है। अब जिमी वहाँ से भागता है। दूसरी तरफ जेना को विक्टोरिया ने पकड़ लिया था। जिमी की बहन शील्ड और मुक्के वाली टेक्नोलॉजी यूज करके गार्ड से भिड़ रही होती है। यहाँ जिमी का ब्लू बीटल सूट भी एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि अब वो चार्ज हो गया था, इसीलिए वो सभी गार्ड को खूब मारता है। तभी यहाँ गार्ड ब्लू बीटल पर हमला कर देता है। वो ब्लू बीटल को उड़ाकर हवा में ले जाता है और उन दोनों में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। ये लड़ते लड़ते फिर से किले में वापस आ जाते हैं। ब्लू बीटल अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करके गार्ड पर हमला कर देता है और उसके अंदर से तेज रोशनियां निकलने लगती हैं। दूसरी तरफ विक्टोरिया जेना को बताती है कि मैंने ब्लू बीटल के कोर को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है, जिसकी मदद से अब मैं लाखों की तादाद में सूट बनाऊंगी। ये सुनकर जेना वहाँ बीटल टेक्नोलॉजी वाले च्युइंगम को थूक देती है, जिससे वो हर तरफ फैलने लगता है। जिसके बाद जेना गार्ड को बहुत मार देती है। नीचे ब्लू बीटल ने गार्ड को मारकर काफी बुरा हाल कर दिया था। वो उसे मारने वाला था, तभी असिस्टेंट उसे किसी को ना मारने वाले असूल को याद दिलाती है। जिसके बाद जिमी रोकर कहता है, इसने पहले मेरे डैड को मारा, अब मेरे अंकल को जख्मी कर दिया और अब मैं इससे बदला लूंगा। ये सुनकर असिस्टेंट उसे गार्ड की जिंदगी दिखाता है और अब ये गार्ड जो भी करता है उसके पीछे विक्टोरिया का हाथ होता है। अब जिमी उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ जेना अपनी आंटी विक्टोरिया का फोन तोड़ देती है। अब गार्ड विक्टोरिया के पास जाता है, जहाँ वो गार्ड को हुक्म देती है कि जेना और ब्लू बीटल को मार दो। इस बार वो ऐसा नहीं करता, बल्कि विक्टोरिया को पकड़कर अपनी मॉम को याद करके अपने सूट को तबाह कर देता है। वहाँ काफी बड़ा धमाका होता है। गार्ड विक्टोरिया के साथ पूरा किला भी तबाह हो जाता है, जबकि वो लोग बीटल प्लेन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। स्टोरी में आगे दिखाया जाता है कि विक्टोरिया के मरने के बाद जेना उस कंपनी को चलाएगी। अब घर में जेना आती है। वो कहती है, मैंने ये जगह खरीद ली है और अब मैं ये जगह आपको तोहफे में दे रही हूँ, आप लोग यहाँ आराम से रहें। जेना जब वहाँ से बाहर जाती है तो जिमी उसे छोड़ने जाता है। वो यहाँ जेना से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर जेना बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों गले लगते हैं। तभी जिमी का सूट एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों हवा में उड़ते काफी दूर निकल जाते हैं। इसी के साथ स्टोरी यहीं एंड होती है। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।